श्री शिवाय भक्तों, 8 मई 2026 शुक्रवार षष्ठी तिथि की पावन शाम को बस चुपचाप अपने घर में इस विशेष जगह पर 7 काली मिर्च के दाने रख दीजिए। माता लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा जी और भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन में धन वर्षा होना शुरू हो जाएगी। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब शुक्रवार और षष्ठी तिथि का दुर्लभ संयोग बनता है, तब किए गए छोटे छोटे उपाय भी बहुत बड़े चमत्कार दिखाते हैं। इस दिन अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ 7 काली मिर्च का ये उपाय किया जाए, तो घर की दरिद्रता दूर होने लगती है, रुका हुआ धन वापस आने लगता है, व्यापार में तरक्की मिलती है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। भक्तों, कई बार जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में क्लेश बना रहता है, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब रहती है, मन अशांत रहता है और समझ नहीं आता कि आखिर समस्या कहाँ से आ रही है। ऐसे समय में शास्त्रों में बताए गए छोटे छोटे उपाय बहुत लाभकारी माने गए हैं। पंडितों और गुरुओं ने भी कहा है कि शुक्रवार षष्ठी तिथि पर किए गए उपाय विशेष फल देते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से समझिए और फिर श्रद्धा के साथ कीजिए। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ये उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, अब बात करते हैं कि ये उपाय करना किसे चाहिए। तो देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो, बार बार काम बिगड़ते हों, नौकरी में बाधा आ रही हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, घर में क्लेश रहता हो, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो या किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी चल रही हो, वो व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। अगर घर की माताएं और बहनें ये उपाय करें तो इसका फल और भी जल्दी मिलता है, क्योंकि स्त्री को घर की लक्ष्मी माना गया है। जब घर की लक्ष्मी श्रद्धा से कोई उपाय करती है, तो पूरे परिवार पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भक्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। ध्यान रहे कि कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक छोटा कपूर का टुकड़ा लेना है। अब सवाल आता है कि ये उपाय कब करना है। तो भक्तों, इस उपाय का सबसे उत्तम समय प्रदोष काल माना गया है। प्रदोष काल यानी शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय। अगर किसी कारणवश आप इस समय पर उपाय नहीं कर पाते, तो रात 8 बजे तक भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार षष्ठी तिथि का प्रभाव पूरे रात्रिकाल तक बना रहता है। अब उपाय कैसे करना है, ये बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शाम को स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव जी, माता लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा जी का स्मरण करें। फिर 7 काली मिर्च के दाने और कपूर अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद घर के किसी एक कोने में, जहां ज्यादा आवाजाही ना हो, वहां कपूर के साथ इन 7 काली मिर्च के दानों को जला दें। जब ये पूरी तरह जल जाएं, तो इनकी राख को इकट्ठा करके घर के बाहर फेंक दें। भक्तों, माना जाता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, नजर दोष दूर होता है और गुप्त शत्रुओं का प्रभाव खत्म होने लगता है। अगर किसी ने आपके ऊपर बुरी नज़र डाली हो या आपके घर की सुख शांति को बाधित करने की कोशिश की हो, तो उसका असर भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भक्तों, काली मिर्च को शनि और राहु से संबंधित माना जाता है और कपूर को अत्यंत शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना गया है। जब ये दोनों चीजें मिलकर जलती हैं, तो घर का वातावरण शुद्ध होने लगता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है। जिनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, वहां शांति आने लगी। जिनके व्यापार में घाटा हो रहा था, उन्हें लाभ मिलने लगा। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, उन्हें अवसर मिलने लगे। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो शुक्रवार की रात विशेष रूप से धन वृद्धि के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको 5 लौंग, 3 कपूर और थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है। रात के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाइए। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्मीये नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। फिर कपूर और लौंग को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाइए। खासकर घर के मुख्य द्वार, रसोई और पूजा घर में जरूर दिखाइए। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जिन घरों में धन रुकता नहीं, वहां ये उपाय विशेष लाभ देता है।
अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में अचानक खर्चे बढ़ रहे हों, बार बार बीमारी आ रही हो या घर में किसी को लगातार बुरी नज़र लग रही हो, तो शुक्रवार की रात मुख्य द्वार पर 3 कपूर जलाकर पूरे दरवाजे पर घुमाइए। ऐसा करने से मुख्य द्वार से आने वाली नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। भक्तों, मुख्य द्वार को घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं से सुख और समृद्धि घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि हमारे जीवन में हर तरफ से दुख आ रहा है। पैसा भी नहीं टिकता, बीमारी भी रहती है, काम भी बिगड़ते हैं और मन भी अशांत रहता है। ऐसे लोगों को शुक्रवार की रात भगवान विष्णु जी के सामने बैठकर जय श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद कपूर और लौंग का धुआं पूरे घर में फैलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर के सभी प्रकार के दोष समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, ध्यान रखिए कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। अगर मन में संदेह हो तो उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस शुक्रवार षष्ठी तिथि पर पूरे विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए और भगवान शिव जी तथा माता लक्ष्मी जी तथा माँ दुर्गा जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हों। भक्तों, कहा जाता है कि जब भगवान की कृपा होती है तो बिगड़ी हुई किस्मत भी बदल जाती है। इसलिए कभी भी निराश मत होइए, भगवान पर विश्वास रखिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में भी सुख, शांति, धन और समृद्धि अवश्य आएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, धन की कमी कभी ना हो, परिवार में प्रेम बना रहे और सभी कार्य सफल हों, तो इस उपाय को अवश्य करें। भक्तों, वीडियो में आगे हम आपको कुछ और विशेष उपाय भी बताएंगे जिनसे आपके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भगवान शिव जी और माता लक्ष्मी जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए, ताकि भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे।